बिल्कुल ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा इस साल बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को लाइक कर दो। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, खजाना छोड़ रखा है आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना वीडियो के एंड में। ठीक है, ठीक है, प्लीज़ आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना। तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, कह रहे मान लीजिए कि फंक्शन एक्स आपको 3x दे रखा है और एक परिभाषित एक फलन है, जो कि जो फलन है ना वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो हम जो भी प्रश्न करेंगे उसे डिटेल में सॉल्व करेंगे, ऐसे हवाबाजी में आंसर नहीं बताएंगे। तो देखो, फर्स्ट का कौन नंबर है ना। सो देखो, हमारे पास जो फंक्शन है वो आर से आर में जा रहा है। आर से आर में जा रहा है मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, डिटेल में सॉल्व करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है ना, ऊपर ऊपर से नहीं। इसके पास पूरा का पूरा आर है, इसके पास पूरा सा पूरा आर है। ये एक्स होता है, ये आपका वही बराबर एफ एक्स होता है। और एफ एक्स हमें प्रश्न में दे रखा है 3x। देखो, इसके पास कुछ भी अगर एक क्या की हमें चेक करना है, सीधी सी बात है। देखो, मैं आपको बाई फिगर समझा रहा हूँ। एक क्या की चेक करना है। ठीक है, एक क्या की जैसे एक्स का हम आर है ना, पूरी की पूरी वास्तविक संख्या इसके पास भी, इसके पास भी। जैसे 1 रखूंगा तो एक्स की जगह पे 1 रखेंगे, 1 3 हो जाएगा। माइनस के 1 रखूंगा, 1 3 - का 3 हो जाएगा। 2 रखूंगा, 2 3 6 हो जाएगा। 0 रखूंगा, 0 हो जाएगा। √2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 3 √2। आप देख रहे हैं कि एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। ये एक की तो हो जाएगा। अच्छा तक के लिए देखो, अच्छा तक होगा कि नहीं होगा। अच्छा तक के लिए क्या होता है कि एफ एक्स को हम वाई मानते हैं। एफ एक्स को हम क्या मानते हैं, वाई। तो वाई बराबर हमारे पास क्या है, 3x। तो यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा y/3। ठीक है, एक्स का मान आ जाएगा y/3। अब देखो, अच्छा तक कब होता है, यहाँ देखो मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। देखो, ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो अब की बार जो x है वो y/3 के बराबर है। ठीक, तो इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है और इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है, और ये हमारा फलन बन रहा है। तो इसमें बैठा हर एक पद का प्रतिचित्रण यहाँ होना चाहिए। जैसे अगर मैं y का मान 0 मानूँ तो यहाँ पे रखोगे 0 के बट्टे में 3, 0 हो जाएगा। 1 रखूँगा तो y की जगह 1 रखने पे क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखो, यहाँ पर ये √2 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये वास्तविक संख्या ही होती है। काल्पनिक संख्या नहीं लेना, बाकी तुम कुछ भी ले सकते हो। तो इसमें कुछ भी रखोगे आप, हर एक पद का प्रतिचरण यहाँ आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी पद खाली नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यानी कि अच्छा तक भी है, एक क्या की भी होगा और अच्छा तक भी होगा। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, एक क्या की अच्छा तक। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि समुच्चय n में, देखो मैंने नई एनसीईआरटी पूरी करा दी है, चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो भी मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और जो मॉडल पेपर समझ पेपर है वो भी मैंने बहुत सारे करा दिए हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। बाकी आपको किसी और टाइप की वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कर देना, वो वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा। कह रहे हैं यदि समुच्चय n में, ये हमारा आर है, आर कैसा है, ए से बी में संबंध जा रहा है। जो ए है b-2 के बराबर है और बी का मान 6 से बड़ा लेना है। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, कौन नंबर डिटेल में करा रहा हूँ। हमारे पास जो आर है, जो रिलेशन है, जो संबंध ए से बी में, एक ऐसा संबंध है कि ए किसके बराबर, b-2 के बराबर है। और प्रश्न में बोला जा रहा है कि बी का मान 6 से बड़ा लेना है। तो बी का मान प्रश्न में 6 से बड़ा 8 है, यदि बी का मान मैं 8 ले लेता हूँ तो ए का मान क्या है हमारे पास, b-2 है। तो 8 - 2 क्या हो जाएगा, 6। यानी कि जो पहले ए होगा फिर बी होता है, तो 6,8 आर में आ जाएगा। यहाँ देखो, ऑप्शन में आ जाओ ना, 6 से बड़ा लेना चाहिए ना, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि ये 4 है और 8 लिया हमने, 6 से बड़ा है। और 8 का मान जैसे लिए तो बी का मान क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तीसरा। अगले वाले में आ जाओ। क्या ये जो समाकलन है इसका मान बताना है कि कितना होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। समाकलन आपको आता होगा, समाकलन मैंने पूरी पढ़ा रखी है। ये हमारा समाकलन है x e⁻x dx। ठीक है, बिल्कुल ऐसा पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे मिलता जुलता पेपर देखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इसमें क्या लगाते हैं, आई लेट वाला नियम लगाते हो। आई का मतलब इंटीजर, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है और एल्जेब्रिक पहले आ जाता है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे। तो इसमें क्या हो जाता है, पहला वैसे का वैसा,
गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट लगा के पहले वाले का अवकलज, फिर ब्रैकेट के अंदर ही e की पावर x है ना, तो दूसरे वाले का समाकलन, ठीक है, फिर पूरे का समाकलन। ये सूत्र होता है, रख दिया। फर्स्ट वैसे का वैसा है, फर्स्ट तो x है, x लिखना है ना, e की पावर x कंडीशन e की पावर x, ठीक है। सो यहाँ देखो x का अवकलज 1 और e की पावर x कंडीशन e की पावर x ही होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e की पावर x ही आ जाएगा। e की पावर x को x एक से गुणा करेंगे वही आ जाएगा, आगे इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x कंडीशन e की पावर x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दो। यहाँ से देखो e की पावर x उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 1, तो ऑप्शन में आ जाओगे तो यहाँ होगा e की पावर x, ठीक है, माइनस के 1, ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो देखो x माइनस 1 ये लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगला जो प्रश्न हर साल आता है, इस साल भी आएगा ही आएगा। आपको ये अवकल समीकरण दे रखा है, इसकी कोटि बतानी है। कोटि क्या होती है, अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, ठीक है, मतलब कितनी बार अवकलज हुआ है, अधिकतम 2 बार यहाँ अवकलज हुआ है, ठीक है। तो यह इसकी जो कोटि हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अगर आपसे घात पूछता है इस प्रश्न में, तो जहाँ से हम चेक करते हैं कोटि उसी के पावर में देखा जाता है, ठीक है। तो घात अगर पूछता तो 1 होता। कह रहे हैं यदि सदिश इतना और इतना परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान क्या होगा। अगर दो सदिश परस्पर लंब होते हैं, ठीक है, अगर दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। यहाँ a के जगह पे दे रखा है 2i प्लस जे प्लस के, और b के जगह पे दे रखा है i प्लस 4j प्लस लैम्डा के बराबर 0 वेक्टर। गुणा करना आती होगा i का i के साथ डॉट, 2 1 कम 2 गुणज, j का गुणज 1 और यहाँ माइनस 4, 1 चौके 4 और इसका गुणज 1, इसका गुणा लैम्डा, तो ये लैम्डा 1 कम लैम्डा, तो ये आगे माइनस के 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन में देखो 2 कहीं है, यहाँ है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अब आपके सब्जेक्टिव प्रश्न आ जाएंगे। कह रहे हैं सभी खंड कीजिए, ये कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मुख्य मान आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का को। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। सो देखो 1 नंबर का प्रश्न है, तो लिखेंगे माना y बराबर कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3, ठीक है, और ये कॉट इनवर्स इधर के क्या हो जाएगा कॉट y हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1/√3, ठीक है। सो देखो जब भी कॉट माइनस में होता है एक सूत्र होता है, कॉट जब भी कॉट इनवर्स माइनस में होता है तो क्या होता है सूत्र, कॉट पाई माइनस थीटा होता है। क्या होता है, कॉट पाई माइनस थीटा होता है। तो कॉट पाई, और इसका मान कॉट में सोचना किस एंगल का मान होता है 1/√3, 60 का, 60 बोले तो पाई/3, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा 3 पाई माइनस के पाई/3, तो ये कॉट 2 पाई/3, इधर क्या है कॉट वाई, कॉट से कॉट हटा, तुलना कर देंगे एंगल की, तो वाई का मान आ जाएगा 2 पाई/3। तो ये हमें हमारा मुख्य मान मिलेगा 1 नंबर में। हर साल एग्जाम में आता ही आता है मुख्य मान निकालना, ठीक है। अगले वाले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं कि दिखाइए कि ये जो फलन है x बराबर 0 पर सतत है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है 1 नंबर में। सो देखो दिया है फलन है मॉडुलस x में, ये ध्यान रखिए, ठीक है, और हमें x बराबर 0 पर चेक करना है। तो सतत तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन 0 पर, तीनों की वैल्यू समान हो। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव फंक्शन x। सो देखो मॉडुलस x है, 0 से कम के लिए आपको पता है यदि x का मान 0 से कम होता है तो मॉडुलस x का मान माइनस x के बराबर होता है। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन नंबर होगा माइनस के x, x की जगह पर 0 रखोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओगे RHL राइट हैंड लिमिट,
लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव, ज़ीरो से अधिक के लिए, क्योंकि फंक्शन एक ही है तो एल एच एल के लिए आर एच एल के दोनों इसमें केस में यही लेना पड़ेगा। तो आपको पता है यदि x का मान ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होता है तो मॉडुलस x का मान पॉजिटिव के x होता है ना। क्या होता है, पॉजिटिव के x होता है। तो वही रखेंगे, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, फंक्शन हमारा है ये x की जगह पर ज़ीरो रख देंगे। अब हमें निकालना है, देखो ये भी ज़ीरो आ गया, ये भी ज़ीरो आ गया, अब निकालना है एफ ऑफ ज़ीरो, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो फंक्शन x। तो फंक्शन x क्या है हमारे पास, मॉडुलस के x। x की जगह पर ज़ीरो रखोगे, ज़ीरो का जो मॉड होता है वो ज़ीरो ही होता है। तीनों बराबर आ गए, यही हमें चाहिए था। लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ज़ीरो तीनों का मान समान है, इसलिए x बराबर ज़ीरो पर फलन सतत है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो ये भी हो गया हमारा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। इसमें बोलना है कि कोटि और घात बताओ कितनी होगी। सब्जेक्ट में पूछा गया, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, दो दो क्वेश्चन दे दिए हैं। सो देखिए भाई, हमें दिया है, दिया क्या है, हमें अवकल समीकरण दे रखा है। अवकल समीकरण, हमारे पास अवकल समीकरण क्या है, एक्स वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस में है एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स होल स्क्वायर माइनस के वाई डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर ज़ीरो। ये हमारा अवकल समीकरण है। ठीक है, सो देखो अधिकतम कितनी बार अवकल जो है, दो बार। तो लिखेंगे हमें निकालना है कोटि, तो कोटि कितनी हो जाएगी, दो। कोटि को अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं। फिर हमें घात निकालना है। घात निकालने के लिए ये जो अवकल समीकरण होना है, हो दिया होता है, इसको होना होता है बहुपद के रूप में। है बहुपद के रूप में, बिल्कुल है। और जहाँ से आपने चेक किया है घात और कोटि, उसी की पावर में देखते हैं। दिया है तो लिख देते हैं, अब कुछ नहीं दिया होता तो एक होता है। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। आता ही आता है। सो देखिए भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, दिया है दो बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ बिंदु है। इस बिंदु का नाम ए बोल दो, दो जो दे रखा है 2 4 माइनस 5। और इस बिंदु को बी बोल दो जो कि दे रखा है 1 2 3। ठीक है, दिक् कोसाइन निकालने तो पहले हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, जिसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस के z1। x2 क्या है, देखो भाई, ये x1 ये y1 ये z1, ये x2 ये y2 ये z2। तो x2 है 1, x1 है माइनस के 2, माइनस के 2 तो माइनस माइनस प्लस, y2 है 2 और y2 ये है 4, तो ये आ गया माइनस के 2। फिर आपका ये z2 है 3 और z1 आ गया माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस 5, तो ये हो गया 8। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना होता है, इनका स्क्वायर करके जोड़ना होता है डीसी निकालने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। तो ये 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग करके जोड़ दिया, 8 का वर्ग करके जोड़ दिया, 3 3 9, 2 दूनी 4, 8 8 64। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सही किया ना हमने। देखो 64 और 4 68, 68 और 9, 68 और 9 कितना हो जाएगा, 77 है कि नहीं। ओके, ये 77 आ गया अंडर रूट, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है डीसी, डायरेक्शन कोसाइन। एल एम और एन, ये होता है ए के बट्टे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है बी के बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये होता है सी के बट्टे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए हमारे पास कितना है, 3, 3 के बट्टे में आ जाएगा अंडर रूट 77। कैलकुलेशन देख लेना बच्चों एक बार,
बी हमारा क्या है माइनस के 2, इसके पट्टी में आ जाएगा √77, और सी हमारे पास है 8, ये आ जाएगा √77। तो ये हमें हमारे दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन DC मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं अगर ये P ए की प्रायिकता, ये B की प्रायिकता इतनी है और ये दे रखा है, तो PA/B का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, अंगा नंबर है। सो देखो, अब दिया है हमें, ठीक है, दिया क्या है, PA हमें दे रखा है 7/13, PB दे रखा है हमें 9/13, और प्रायिकता A इंटरसेक्शन B हमें दे रखा है 4/13। तो हमें निकालना है PA/B। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। सो देखो भाई कैसे हो जाएगा यहाँ से, चूँकि PA/B सूत्र क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B, नीचे जो होता है उसका प्रायिकता लग जाता है B का। तो PA इंटरसेक्शन B दे रखा है 4/13, और PB हमें दे रखा है 9/13। 13 से 13 कटना, आंसर हो जाएगा 4/9। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ो। कह रहे हैं यदि ये A है, ये B है, तो A और B में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने संबंध होंगे, तो सब्जेक्टिव प्रश्न लिखने का टेक्निक भी पता होना चाहिए हमें। तो ये है तीसरे का क नंबर। ठीक है, दिया है। अगर आप चित्र बना सकते हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, बस ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, देखो ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। A के पास है 1,2 और इसके पास है 3,4। ठीक है, तो इसमें इसके बीच में क्या जा रहा है, संबंध जा रहा है। तो हमसे बोला प्रश्नानुसार संबंधों की संख्या। A से B में, ठीक है, जो सूत्र होता है 2 की पावर होता है NA क्रॉस NB। सूत्र भी लिख के दिखाना है, कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, A में कितने अवयव है, 2 अवयव हैं, और B में कितने अवयव है, 2 अवयव हैं। तो 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा आंसर। बिल्कुल ऐसे करना है, देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर ये y है तो हमें सिद्ध करके इसको 0 दिखाना है। चलिए करते हैं सॉल्व। ख नंबर पे आ जाओ। हमें क्या दिया है, हमें y बराबर दे रखा है A sin x प्लस B cos x। ठीक है, ये दे रखा है और हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, d2y/dx² प्लस y बराबर 0। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। सो यहाँ 2 बार अवकलज है, तो इसको पहले 2 बार अवकलज करते हैं। चूँकि पहले 1 बार अवकलज करो dy/dx, तो a कांस्टेंट साइन एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा, cos x। b कांस्टेंट है, cos x का अवकलज क्या होता है, -k sin x। अब दोबारा से अवकलज करेंगे d2y/dx²। तो a cos x का अवकलज क्या होता है, -k sin x, माइनस b sin x का अवकलज क्या होता है, cos x। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न आंसर। ये बायां पक्ष लेना है और दाएं पक्ष के बराबर लाके दिखाना है। बायां पक्ष d2y/dx² प्लस y, मान रखेंगे ये -के a sin x और ये -के b cos x। y का मान क्या है, a sin x प्लस b cos x। प्लस का माइनस का कटा क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। आ गया राइट हैंड साइड आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये सदिश है और ये सदिश है, इनके बीच का हमें कोण निकालना है। बहुत ही शानदार और इजी सा प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है। तो देखिए भाई, हमें दिया है, ठीक है, दिया के मान लेते हैं। माइनस ई सदिश हमारे पास है i माइनस का 2j प्लस का 3k, और जो बी सदिश है वो है 3i
माइनस का 2j प्लस के। ठीक है, यदि कोण थीटा हो तो सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी, ए का परिमाण गुणा बी का परिमाण। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, कक्षा 11 से ही पढ़ा होगा ये सूत्र। ठीक है, मैं यही कर देता हूँ। कॉस थीटा ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास आई माइनस के 2j प्लस के 3k डॉट बी हमारे पास है 3i माइनस के 2j प्लस के बट्टे ए का परिमाण। तो देखो अंडर रूट में आ जाएगा, आई का जो गुणज है 1, जे का गुणज है माइनस के 2, के का गुणज है 3, बी का परिमाण आई का गुणज 3, इसका है -2 और इसका है 1। सो देखो डॉट प्रोडक्ट 3, इसका गुणज 1, 1 3 3, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस 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 3, इसका गुणज 1, 3 1 3। देखो यहाँ से आ जाएगा 9 और 4 13। ठीक है, अंडर रूट 14 आ जाएगा। यहाँ से 9 4 1, ये भी आ जाएगा अंडर रूट 14। अंडर रूट 14 हट जाएगा तो ये 6 और 4 10 बट्टे 14 काटोगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, सो भैया थीटा जो आ जाएगा कॉस थीटा बराबर है 5/7। तो हमारे पास जो थीटा आएगा कॉस इधर के इन्वर्स में आ जाएगा 5/7। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो प्रश्न को एक बार दोबारा देखिए। हो गया आराम से, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमसे क्या बोला जा रहा है, यदि ये मैट्रिक्स इसके बराबर तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में आना चाहिए था, 2 नंबर में दे दिया है। ये x है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, ये y, ये है -1 1 और यहाँ पर है 10 और 5। x अंदर गुणा हो जाएगी 2x 3x, y से अंदर गुणा हो जाएगी -ky प्लस ky, संगत पद जुड़ जाएंगे। ठीक है, और फिर तुलना करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस वाई, ये हो जाएगा 3x। अच्छा ये माइनस के वाई है ना, ये अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। और ये 5 प्रॉपर करना हो तो कोई भी स्टेप स्किप मत करना। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई किसके बराबर, 10 के बराबर, और ये 3x प्लस वाई ये हो जाएगा 5 के बराबर। अब इन दोनों को हल करो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। समीकरण को जोड़ दो, विपरीत चिन्ह कटा, 3x और 2x क्या हो गया 5x, ये हो गया 15, 5 दिया 15, x का मान आ गया 3 आंसर। फिर देखो x का मान यहाँ रख दो, क्या है 2x माइनस वाई है 10 के बराबर, x का मान 3 है तो ये 6 प्लस का 10 इधर के माइनस, माइनस का इधर के प्लस, तो y का मान आ गया -4। x का मान 3 और y का मान -4 आएगा। ओके बच्चों, हो गया ये प्रश्न भी आराम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, कौन सा नंबर था कहाँ, अच्छा अभी भी प्रश्न है ना इधर। हाँ, कह रहे दिखाइए कि ये जो फलन है एक वर्धमान फलन है। ठीक है, चौथे के में आ जाते हैं, चौथे का कौन नंबर। देखिए हमें दिया है, क्या दे रखा है, fx जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 7x माइनस 3। वर्धमान क्या कब होते हैं, जब एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार अवकलज करेंगे। अब अवकलज कर दिए, यहाँ से आ जाएगा 7x का प्लस 1, 3 का प्लस 0, तो ये आ गया 7। देखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, 7 है, 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, इसीलिए देखो अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊँ, ग्राफ से पता लगेगा। अगर मान लो ये x बराबर 7 है, ये जो वक्र है ठीक है निरंतर चलती रहेगी, ऊपर भी नीचे भी, तो निरंतर वर्धमान बढ़ती रहेगी हमेशा, कभी घटेगी नहीं। ठीक है, चाहे डायरेक्शन नीचे हो चाहे डायरेक्शन ऊपर हो। तो चूंकि एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है, इसलिए यह वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन है।
ठीक है, मैंने आपको ग्राफ भी बना के दिखा दिया। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ख नंबर पे आ जाओ। कह रहे हैं सदिश ए और ए में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबवत मात्रक सदिश क्या होता है देखो। ख नंबर पे आ जाओ। माना ये ए सदिश है, ए आपका दे रखा है ए प्लस बी, और बी सदिश आपके पास दे रखा है ए माइनस के बी। ठीक है, तो लंबवत सदिश क्या होता है? लंबवत बोला है ना, इसलिए लंबवत मात्रक सदिश, लंबवत मात्रक सदिश ये होता है ए क्रॉस बी का परिमाण ऊपर आता है ए क्रॉस बी। ठीक है, अब प्रश्न में यहाँ ये दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है जो स्मॉल ए है ना, ए वेक्टर, प्रश्न में दे रखा है ए वेक्टर है ए, अरे यार ए फिर क्यों लिख रहे हैं, ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, और प्रश्न में बी वेक्टर दे रखा है आई प्लस 2j प्लस 3k। ये भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न ही बोल रहा है। ये देखो भाई, ये ए है ये बी है, दे रखा है। आपको इसके और इसके में से प्रत्येक का लंबवत मात्रक सदिश निकालना है। तो इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे जो पहला काम होगा हमें निकालना होगा ए प्लस बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना। ए वेक्टर क्या है लिखो यहाँ पर, आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस 3k। जोड़ो इसको, आई और आई 2i, ये हो जाएगा 3j और ये हो जाएगा 4k। ठीक, फिर बी वेक्टर निकालो। बी है ए माइनस बी, ए वेक्टर के हैं आई प्लस जे प्लस के, और ये है आई माइन प्लस 2j प्लस 3k। आई से आई घटेगा 0i, और जे में से 2 j घटाएंगे तो माइनस का j, और के में से 3 का घटाएंगे तो माइनस के 2k। ठीक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है। यहाँ आई जे के, आई का मान क्या है, यहाँ गुणज 2, यहाँ से 3 और के का गुणज 4, इसमें 0 माइनस जे माइनस 2k। हल करना आते ही होगा। आई को छुपाएंगे, 3 दूनी 6, और ये क्या लिख दिया मैंने, जे का गुणज 1। ठीक है, माइनस का 1, 4 एकम 4 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का आता है उसके बाद माइनस। अब जे छुपाओ, 2 दूनी 4, और के 4 गुणा 0 0, फिर प्लस का के आ जाता है, 2 एकम माइनस 2, 3 गुणा 0 0, तो ये आ जाएगा 2i, यहाँ से आ जाएगा प्लस के 4j, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2k। ठीक है, अब इसका परिमाण भी चाहिए होता है, इसलिए इसका परिमाण अंडर रूट, इसका हो जाएगा 2 का वर्ग, ये हो जाएगा 4 का वर्ग, और ये हो जाएगा माइनस 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4, 16, 4, ये हो जाएगा 24, 4 छंग 24, तो 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। ये मान और ये मान उठाकर यहाँ रख दोगे, इसको अगर हम समीकरण 1 बोल दें, ठीक है, तो यहाँ रखना है हमें, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लंबवत मात्रक सदिश। तो ए क्रॉस बी हमें कितना मिला है, ए क्रॉस बी मिला हमें 2i 4j माइनस 2k, और ये मिला हमें 2 अंडर रूट 6 आंसर। ठीक है जी, थोड़ा सा भी कहीं कोई डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो, ख और ग लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतनी और इतनी है। तो ये तो और भी आसान है, लेकिन उससे मिलता जुलता प्रश्न है। समांतर चतुर्भुज है,
ये भुजा इसके समांतर होती है, ये भुजा इसके समांतर, संलग्न भुजा दे रखी है। तो ये ए मान लेते हैं। ए वेक्टर हमें दे रखा है प्रश्न में 3i प्लस जे प्लस 4k, और जो हमें बी वेक्टर हमें दे रखा है प्रश्न में आई माइनस जे प्लस के, और ये हमारा है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये हमें दे रखा है समांतर चतुर्भुज। तो देखो भाई, प्रश्न अनुसार समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए क्रॉस बी का परिमाण। तो ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है प्रश्न में। देखो ये ए है, ये बी है ना, ये दे रखा है, तो यहाँ निकाल के यहाँ मान रख देंगे। चूंकि ए क्रॉस बी निकालो पहले, ए का गुणज क्या है 3 प्लस का 1 प्लस के 4, 3 1 प्लस 4, और बी का क्या है 1 माइनस 1 1। तो हल करते हैं भाई, आई यहाँ लिख देंगे, आई को छुपाओगे इसके गुणा इसके साथ 1 कम 1 माइनस 4 1 कम 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस के बाद माइनस, जे को छुपाएंगे 3 1 कम 3 4 1 कम 4, फिर प्लस का के को छुपाएंगे 3 1 कम 3 माइनस के, और 1 1 कम 1, तो ये आ जाएगा 5i माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3j, और ये आ जाएगा माइनस के 4k। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका परिमाण निकालना है। 5 है, आई का गुणज 5 का वर्ग, इसका गुणज 3 है 3 का वर्ग, माइनस 4 है माइनस 4 का वर्ग, करके जोड़ दिया। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो ये हो जाएगा 16, और देखो 6 और 5 11 और 9, 6 और 5 11 और 9 20, यहाँ से लगा 2, तो यहाँ से 2 1 और ये 2 3 और 2 5, 50 हो गए। ठीक है, 50, और 50 का वर्गमूल होता है 25 गुणा 2, तो 5 अंडर रूट 2। ठीक है, तो समीकरण 1 में मान रख देंगे, यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दोगे, तो आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर? कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोला जा रहा है कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं कि पी ए की प्रायिकता इतनी है, पी ये चीज़ हमें दे रखी है, पी भी पी है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। तो बहुत ही इजी सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, देखो दिया है, हमें दिया है पी ए की जो प्रायिकता है वो 1/2 है, और पी बी हमें पी दे रखा है, और फिर पी ए यूनियन बी ये हमें 3/5 दे रखा है। ठीक है, सो देखो भाई, और इसी पी का मान हमें ज्ञात करना है। चूंकि ए व बी परस्पर अपवर्जी घटना है, इसलिए पी, देखो प्रायिकता की बात तो बाद में है, तो ए इंटरसेक्शन जो बी होता है, अपवर्जी मतलब दोनों अलग अलग घटना है, तो अपवर्जी घटना है, इसलिए तो इसका मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। अब देखो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब मान रखो ए यूनियन ये दे रखा 3/5, पी ए दे रखा है 1/2, पी बी को हमने पी बोला, और इसका मान क्या होता है 0, तो ये प्लस का 1/2 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, पी हो गया। अब देखो यहाँ से 5 गुणा 2, 2 3 6, और 5 एकम 5। ठीक है, 6 में से 5 घटाएंगे 1/10, तो 1/10 आ जाएगा पी का मान। ठीक,
कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। अब 5-5 नंबर वाले प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लगे हाथ आपके दोस्त के नाते, बड़े भाई के नाते एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं आपको बार बार बोलूँगा बच्चों, पेपर को सॉल्व आप स्टार्टिंग से मत करना, पेपर को सोल्यूशन आप एंड से स्टार्ट करना, ताकि बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन आप पहले लगाओ। ठीक है, अगर आपसे छोटे भी तो एक आध नंबर के या 2 नंबर के एक दो छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप छूटते छूटते अगर करते करते यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से 2 क्वेश्चन छूट गए, 8 और 8 16 नंबर का छूट जाएगा। और अगर पीछे से करते करते स्टार्टिंग के 1-2 छूट भी गए, 2 की जगह 3 भी छूट गए, तो 2-3 नंबर का ही छूटेगा। तो सोच लो कितना बड़ा गैप है। ठीक है, सो प्रैक्टिस आपको करते रहना है, सॉल्यूशन स्पीड भी बढ़ानी है। आपको क्वेश्चन सारे आते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर भी सॉल्व करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्पीड भी बना के रखनी है आपको। जो क्वेश्चन एग्जाम में आए पहले उसी को बनाओ, बाद में बाकी चीज़ों को सोचना। चलिए, कह रहे सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में संख्या a-2 को विभाजित करती है द्वारा प्रतिफल एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या होता है दोस्त? तुल्यता संबंध वो होता है जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। देखो कैसे किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। 5वां है, 5वें का क, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, दिया है। देखो हमें दिया है जो संबंध हमें दे रखा है, ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो संख्या 2 है वो a-b को विभाजित करती है। और आपको पता है कि जब हम सॉल्व करते हैं कोई चीज़ सिद्ध करने वाली चीज़ों को हम वर्ड्स में लिखते हैं, और अगर किसी चीज़ को मना करना है तो भाई एग्जाम्पल देखिए मना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का संबंध खुद के साथ, स्वतुल्य। ठीक है, हाँ, चूँकि यहाँ देखो खुद ए की जगह ए आएगा, बी की जगह पे ए आएगा। ए इसमें देखो a-a अगर करूँ तो क्या आता है 0, और ये जो 0 है, अब 0 किसी से भी चला जाता है, भागा 0 आ गया तो लिखेंगे 0 2 से विभाजित है। और ये जो भी a b है वो z से लिया जा रहा है, पूर्णांक से लिया जा रहा है। फॉर एवरी ए कहाँ से आ रहा है? z से आ रहा है, ये मेंशन करना ज़रूर। देखो खुद का संबंध खुद के साथ, इस संबंध को संतुष्ट जरूर करना चाहिए, इसलिए a, a कहाँ जाएगा? संबंध में आ जाएगा। अतः यह स्वतुल्य है, अतः यह स्वतुल्य संबंध है, या बोल देंगे कि भैया ये एक स्वतुल्य संबंध है। अब स्वतुल्य हो गया, दूसरे वाले में आ जाओ, सम्मित। मतलब ए का संबंध अगर बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ दिखाना होता है। हम मान लेते हैं यदि पहले ये लो ए और बी ले लो जेड से, ये दिखाना है कि ए और बी हमने जेड से लिया है। यदि ए का संबंध हम बी में लें तो प्रश्नानुसार क्या बोला? a-b संख्या 2 विभाजित कर देगा, तो a-b 2 से विभाजित है, विभाजित होगी। ठीक है, सो देखो अगर मैं अगर बोलूँ 2 अगर 2 से कट रहा है तो -2 भी तो 2 से ही कटेगा ना। कटने से मतलब है, प्लस माइनस से यहाँ लेना देना नहीं है, कटने की बात हो रही है, मेन है 2 से विभाजित होना। तो अगर मैं यहाँ से -1 ले लूँ तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये भी तो 2 से विभाजित है कि नहीं? सो आप देखो भाई, a-2 से विभाजित था तो a का संबंध b में था, अगर b-1 2 से विभाजित है तो क्या होगा भाई? b का संबंध किससे हो जाएगा? a के साथ हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए था, ये आपने दिखा दिया। अतः यह सम्मित है, सममित संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी होगा, क्योंकि सिद्ध करने के लिए बोला है तुम्हें। अब आ जाओ संक्रामक में। संक्रामक में हम जानते हैं अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध सी के साथ दिखाना होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले मान लेंगे यदि ए बी सी हमने ले लिया जेड से, देखो सबसे पहले यदि ए का संबंध आप बी के साथ लोगे तो क्या है कि ए माइनस बी 2 से विभाजित है प्रश्न के अनुसार, ठीक है। फिर बी पे ख़त्म हुआ, बी से शुरू होगा। अगर बी का संबंध सी में लोगे तो क्या होगा प्रश्न के अनुसार कि बी माइनस सी 2 से विभाजित होगा। इसको समीकरण 1 बोलो और इसको समीकरण 2। जब भी हम संक्रामक में आते हैं 2 समीकरण बनते हैं, उनको फिर जोड़ना पड़ता है। फिर आप क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दोगे, समीकरण 1 प्लस 2। सो यहाँ से देखो 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित, ये तो स्टेटमेंट कॉमन है। अंदर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, क्या वो चीज़ क्या है, 2 से विभाजित है। तो माइनस बी प्लस बी कटा, ए माइनस सी 2 से विभाजित है, ये स्टेटमेंट हमें मिल रहा है। अगर a माइनस सी 2 से विभाजित है तो सीधा सीधा मतलब है a का संबंध किससे है, c से। और ये तो हमें चाहिए था, हम a का संबंध b में लेके चलते, b का संबंध c में लेके चलते। हमें बस क्या दिखाना था, a का संबंध c के साथ है, दिखा दिया। अतः यह संक्रामक है। एंड में क्या लिखना है हमें, एंड में लिखना है चूंकि यह संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, तीनों का होना अनिवार्य है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है जी, यही हमें सिद्ध करना था। देख रहे हो प्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाएगा एग्जाम में, कैसे कॉपी लिखनी है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है। पूरे नंबर मिलेंगे। ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमें अगले प्रश्न में 5 नंबर में क्या है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, तो ए बी इनवर्स को बी इनवर्स ए इनवर्स सिद्ध करना है भाई, बड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसीजर लंबा है तो क्या हुआ, करना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा, क्यों। तो देखो भाई करते हैं, सबसे पहले ए बी करते हैं, उसके बाद करेंगे अलग अलग। ख नंबर में आ जाओ, देखो दिया है, ठीक है। अब आपको मैं चीज़ और बता देता हूँ, कभी कभी ये होता है कि हमें ये प्रश्न आता है कि ये टाइम प्रश्न बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है और आपके पास और भी प्रश्न बचे हुए हैं और आपके पास समय बहुत कम है, तो भले ये आता हो तो इसको बाद में करने के लिए छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन पहले कर लो, ठीक है। अगर वो हो जाते हैं नेक्स्ट 2, ठीक है, और फिर इसको जाके अटैम्प्ट करो, फटाफट करो, ये मैं आपको कहूँगा। थोड़ा क्वेश्चन को टैकल करने का भी एक चीज़ होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये एग्ज़ाम देना हमें सिर्फ प्रश्न पत्र को ही हल करना नहीं सिखाता, हमें लाइफ में सिचुएशन को कैसे डील करनी है ये भी सिखाता है, ठीक है। एग्ज़ाम हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है, बस उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे सोचना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो भाई ये ए है, ये बी है, तो हम ए बी निकालते हैं पहले। ए बी, ए और बी की गुणा, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है -4, और ये बी क्या है हमारे पास 1 -2 -1 3, ठीक है। यहाँ से ये और इसकी गुणा होती है, सब जानते हैं, 2 1 कम 2 और 3 1 कम माइनस का प्लस माइनस का 3, फिर 2 दूनी 4 माइनस का और 3 3 9, फिर आ जाओ 1 1 कम 1, 4 1 कम 4 माइनस प्लस, 1 दूनी 2, 4 3 12, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। यहाँ से आ जाएगा 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1 5, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और 2 में से 2, एक बार चेक कर लूँ, ये 12 है, 2 दिख रहा हूँ, 2 में से 12 घटाएंगे तो माइनस के 14 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे ए बी मिल गया। ए बी को मैं ना सी बोल देता हूँ।
अभी सी का हमें इन्वर्स निकालना है और आपकी सी जैसे इन्वर्स निकालना है, चूँकि सी इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट सी बट्टे में मॉडुलस सी। तो हमें मॉडुलस सी ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेते हैं। मॉडुलस मतलब सारणिक सी, -1 5 5 माइनस का 14, ठीक है। इसके गुणा इसके साथ 14 1 कम 14 माइनस माइनस प्लस, और फिर 5 बचे 25। 14 में से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 4 घटाएंगे 1 1 माइनस के 11 आ गया। अब आपको एडजॉइंट सी निकालना है, तो देखो भाई हमें निकालना पड़ेगा C11 C12 C21 C23। जोड़ने पे एडजॉइंट के लिए निकाल लो, यहाँ लिख देना एडजॉइंट के लिए। अच्छा इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी चलता है, शॉर्ट ट्रिक यहाँ मत लगा देना भाई, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक MCQ में चलते हैं, यहाँ नहीं चलते, यहाँ प्रॉपर पूरा लिखना होता है। जोड़ने पे सम आने पे प्लस लगाते हैं, विषम आने पे नेगेटिव। C11 पहला रो पहला कॉलम जगाओ माइनस के 14, तो फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओ 5, फिर दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ 5, और फिर दूसरा रो पहला कॉलम छुपाए, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाना है, क्या दिख रहा है -1। तो ये एडजॉइंट में पहले कॉलम में आता है, ये दूसरे कॉलम में आता है, इसलिए सी इनवर्स हमारा किसके बराबर है, ए बी का इनवर्स। तो वो क्या होगा, एडजॉइंट ए बी गुणा सारणिक ए बी। तो एडजॉइंट ये पहले वाले रो में आता है, -14 -5, और ये -5 -1। ये दूसरे, ये पहले कॉलम में, ये दूसरे कॉलम में आ गया, और सारणिक ए बी कितना आया था, -11। इसको हम समीकरण नंबर ए मान लेते हैं। अब आगे आगे क्या करना है, हमें बी इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, फिर उनकी गुणा करनी है, वो इसके बराबर रहना चाहिए, ये हमें शो करके दिखाना है। अच्छा चलिए सबसे पहले आ जाते हैं ए इनवर्स। अच्छा ए इनवर्स निकालना है तो सूत्र क्या लगेगा, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, ये होगा। और ए हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, हमें ए दे रखा है 2 3 1 -4। तो हम लगे हाथ सारणिक पे निकाल लेते हैं, 2 चौके 8 माइनस का 3 कम 3, तो ये आ गया 8 और 3 -11। अब एडजॉइंट के लिए ठीक है, ए है तो A11 A12 A21 A22, ये पहले में आएगा, ये दूसरे में नेगेटिव। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम छुपाओगे -4, पहला रो पहला कॉलम छुपाया -4, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाया 1, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 3, और दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या आ गया 2। तो देखो भाई, इसलिए ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक है, ए कितना है हमारे पास, सारणिक है -11, ये पहले कॉलम में आ जाएगा, -4 -1, ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये हमें ए इनवर्स मिला, अभी हमें बी इनवर्स निकालना, फिर गुणा भी करनी है, निकाल देते हैं बी इनवर्स, यही निकाल देते हैं। बी हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है 1 -1 -2 3, ये हमें बी दे रखा है, ठीक है। तो सारणिक बी निकाल लो, लगे हाथ फट से, 1 3 3 माइनस 2 1 कम 2, तो ये आ गया 1, ठीक है। आंसर आता हुआ दिख रहा है हमें। अब देखो एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट बी के लिए, ठीक है, एडजॉइंट बी के लिए तो क्या लिखेंगे, B11 B12 फिर B21, जोड़ने पे विषम आ रहा है तो नेगेटिव लग जाएगा, और सम आने पे पॉजिटिव लिखो, ये पहले कॉलम में आएगा, ये दूसरे कॉलम में एडजॉइंट में। तो B11 पहला रो पहला कॉलम छुपाओ 3 दिखा, पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, पहला रो पहला कॉलम छुपाया 3 दिखा, और पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे तो -1 दिखा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
फिर दूसरा रो पहला कॉलम छपाएंगे माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम छपाएंगे तो 1, ठीक है। इसलिए बी इनवर्स एडजॉइंट बी अपॉन सारणिक बी का मान है 1, ये आ जाएगा 3, ये 1 2 1, ये पहले कॉलम में, ये दूसरे कॉलम में आ गया। तो ये हमें मिल गया बी इनवर्स। अब ए इनवर्स और बी इनवर्स के गुणा करके हमें ये ला के दिखाना है, ठीक है। 5 नंबर आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब प्रश्न में दिखाना है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर ही आएगा, और बराबर ही आना चाहिए, नहीं कि उल्टा पुल्टा आ जा रहा है, फिर काम नहीं चलेगा। ऊपर है 3 2 1 1, सारणिक में 1। फिर अगला वाला है ये बी इनवर्स है, ए इनवर्स क्या था, माइनस के 4 माइनस के 1 माइनस के 3 2, बट्टे में है 11। देखो इसके बट्टे में भी 11 है, तो 11 इसके बट्टे में भी, तो ये तो कुछ आंसर आता हुआ तो दिख रहा है, 11 एकम 11। अब प्लस माइनस का है वो अब हम देख लेंगे। इसकी गुणा इसके साथ होती है, 3 चौके 12, 2 एकम 2। फिर इसके साथ हो गया 3 तियाँ 9 और 2 दूनी 4, ठीक है। इसमें आ जाओगे 1 चौके 4, 1 एकम 1, 1 तियाँ 3 और 1 दूनी 2। तो यहाँ से देखो 12 2 माइनस के 14 माइनस के 5, 9 में 4 घटाएंगे माइनस के 5, और यहाँ से माइनस का 1, माइनस ओबनिस्ट ले लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सबसे ओबनिस्ट आएगा ये 14, ये 5, ये 5, ये 1। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। 14 5 5 1, देखो 14 5 5 1 माइनस का 1/11। ये देखो 14 5 5 1 11, सब कुछ तो सही आ रहा है, बस एक माइनस का फर्क ही आ रहा है, ठीक है। कहाँ गड़बड़ी हो गई भाई? हाँ 14 एकम 14 5 बचे 25, माइनस के 11 ही आएगा। 14 5 ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना दोस्त दोबारा से, सब कुछ सही है, आप खुद आपकी आंखों के सामने ही है, सब कुछ सही है। ये भी उतना ही है, ये भी उतने, बस यहाँ माइनस का फर्क आ रहा है, ठीक है ना। इन सब में देखो नेगेटिव है, और हमारे इन सब में नेगेटिव यहाँ भी था, लेकिन ये पॉजिटिव का था, और ये यहाँ पर नेगेटिव का आ रहा है। तो कहाँ गड़बड़ी हो गई यार? 4 दूनी 8, 3 एकम 3। ओ भाई साहब सही था, देखो ये माइनस का 11 है, ए इनवर्स क्या है, माइनस का 11 है, और हमने प्लस के 11 रखा, तो हमारा भी बिल्कुल सही आ गया है, ठीक है दोस्त, हमारा भी बिल्कुल सही आ गया। तो ये माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो सब माइनस लगा दो, आ गया, ठीक है। जब आप दिल से मेहनत करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर भी सही आता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण ए तथा बी से। देखो छोटी सी एक मिस्टेक हमें लगता है कि हमने की नहीं है, लेकिन हो जाती है, तो हमेशा एक बार रीचेक ज़रूर कर लिया करो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये मिला कि जो भैया ए बी इन्वर्स होता है वो किसके बराबर होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इति सिद्धम, ये हमने सॉल्व करके दिखा दिया है। कहीं पे भी डाउट हो आप प्रश्न को दोबारा देखिएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है कि साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो करते हैं भाई अवकलन। यहाँ देखिए गौ, हम मान लेते हैं, माना y बराबर क्या है, साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है, और देखो वेरिएबल के पावर वेरिएबल, फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो हमें लॉग लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लॉग लेने पर, जैसे ही लॉग ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग वाई,
और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको ये सूत्र पता ही होगा, जो भी सूत्र लगाओगे लिख के दिखाना होता है। तो कि लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन सामने आ जाता है, लॉग एम। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स सामने, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स। ठीक, सो अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर हिंदी में लिख देना। तो लॉग वाई का अवकलज क्या होता है, 1/y, वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, dy/dx। इसमें लग जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड। देखो भाई, फर्स्ट वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, फिर दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। फिर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बट्टे का वाई इधर के क्या हो जाएगा गुणे में कॉस एक्स। यहाँ देखो इसका अवकलज करेंगे लॉग साइन एक्स, लॉग जैसे लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, 1/x, तो ये एक्स की जगह पर साइन है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/में साइन एक्स। और फिर साइन एक्स का अवकलज करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, और ये हो गया प्लस ये लॉग साइन एक्स वैसे का वैसे हैं, कॉस एक्स का प्लस क्या होता है माइनस के साइन एक्स। सो देखो भाई, इस साइन की गुणा इससे मत कर देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो dy/dx, वाई का मान रख दो, वाई का मान क्या है, साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस बट्टे साइन कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ से प्लस माइनस माइनस साइन एक्स को पहले लिख दो, गुणे में लॉग साइन एक्स। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो परेशानी हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देखें। ओके, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये जो -π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात करना है, समाकलन करना है। ठीक है, ये हमें हल करके बताना है कि इसका मान कितना होगा। सो देखिए भाई, गौर नंबर है, हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन जब भी हो उसको आई मान लेते हैं, माना ये आई के बराबर है, और ये -π/4 से π/4। ठीक है, और ये है साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र हमें पता है। ओके, तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स का अवकलज नहीं समाकलन नहीं होता, तोड़ के लिखना पड़ता है। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 - cos 2x/2। ठीक, लिख देंगे 1 - cos 2x/2 dx। ठीक, तो अलग अलग ले लो, 1/2 इंटीग्रेशन -π/4 से π/4, और 2 इसके बट्टे में भी, 2 इसके बट्टे में भी, -π/4 से π/4, यहाँ आ जाएगा cos 2x dx। ठीक, सो देखो भाई, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और ये -π/4 से π/4। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है। ठीक, अब आप देखिए 1/2 अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, x की जगह पे अपर लिमिट साइन 2x, x की जगह पे π/4 माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट। ठीक है, तो x की जगह पे माइनस के π/4। सो ध्यान से देखिए, यहाँ से आ जाएगा 1/2 π/4, π/4 कितनी बार है, 2π/4। ठीक, और आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा,
ये साइन पाई बाई 2, ये भी साइन पाई बाई 2, तो 2 साइन पाई बाई 2। और आपको पता है साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है? साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1। तो यहाँ से आ गया पाई बाई 4, 1/4, और यहाँ साइन पाई बाई 2 का मान है 1। गुणे में 2 भी हैं, ठीक है, 2 से 2 काटो, 2 दूनी 4, तो पाई बाई 4 -2 यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अंगा नंबर पे आ जाओ। और ऐसा प्रश्न आपको हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या है कि रेखा इतनी और रेखा इतनी, ये सदिश में है, एग्जाम में कार्तीय रूप में भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों के लिए तैयार रहें। इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। हर साल एग्जाम में आता है और हर बार आता है, ठीक है। तो हमें रेखा जो दे रखी है, दिया है आर वेक्टर फॉर्म में है, आई प्लस 2j माइनस 4k, यह है लैम्डा, 2i प्लस 3j माइनस के 5k। अरे यार नज़र देखो, मैं लिखते लिखते यहाँ पे चलाया, ये है ना लैम्डा, 2i प्लस 3j प्लस के 6k है, ठीक है। और दूसरा वाला जो है वो है 3i प्लस 3j माइनस के 5k प्लस न्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k। सो इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपने कुछ नोटिस किया है, ये जो लैम्डा है, ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो इसमें देखना एक मस्त आंसर आएगा, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। आपको पता है आर बराबर होता है ए प्लस लैम्डा बी के फॉर्म में, वेक्टर रूप में, सदिश का समीकरण, ठीक है। तो हमें दिया क्या है यहाँ, सूत्र बस याद हो, A1 हमारा ये है आई प्लस 2j माइनस के 4k, और A2 हमारा ये है 3i प्लस 3j माइनस के 5, और हमारा B1 क्या है 2i प्लस 3j प्लस 6k, और हमारा जो B2 है वो है 2i प्लस 3j प्लस के 6k, ठीक है। अब हमें न्यूनतम दूरी D का सूत्र मालूम हो और उस पर कैलकुलेशन करके रखो, आपको आपका आंसर मिलेगा। तो न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो क्या होता है, देखो ये परिमाण मॉडुलस का साइन लगता है, क्योंकि हल करके चाहे नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए, आंसर आपको पॉजिटिव में ही रखना होता है, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती थी। A2 वेक्टर माइनस A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, B1 क्रॉस B2, और फिर बट्टे में लग जाते हैं B1 क्रॉस B2 का परिमाण, ठीक, ये आ गया। अब आपको सब कुछ दे रखा है, इसको हल कर लेना है और यहाँ पर रख देना है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। कर लोगे, आराम से हो जाएगा। अब अगर नहीं होता है तो देखो आगे के जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो प्रश्न है, ये न्यूनतम दूरी निकालना है, उसके बाद ये फंक्शन दे रखा है x बराबर 0 पर असतत है, ये सिद्ध करना है। फिर अगला जो प्रश्न है 5 नंबर में, x बराबर 0 से 2 पाई के बीच y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये सभी प्रश्न मैंने करा रखे हैं अलग से वीडियो बनाकर, आज की वीडियो में तो इतना रखा है, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है सॉल्व करके, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे अलग से, स्पेशली इसी सॉल्यूशन का। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस पर क्लिक कर लेना, बाकी एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, और भी क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये आएंगे ही आएंगे। ये एक समीकरण है, ये एक समीकरण परस्पर लंब है, तो इस पी का मान क्या होगा। इस अवरोध के अंतर्गत न्यूनतीकरण ग्राफ का क्वेश्चन है, 5 नंबर में आएगा ही आएगा। फिर प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों बार पढ़ते हैं। प्रायिकता ज्ञात करना है हमें, वो ना तो हिंदी पढ़ती है और ना ही अंग्रेजी पढ़ती है। क्या प्रायिकता होगी, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता क्या कितनी होगी, ये बताना है। यदि ए इनवर्स इतना है, बी इतना है, तो ए बी इनवर्स क्या होगा, आपको बी इनवर्स निकालना है। इनवर्स दे ही रखा है, ठीक है। और यहाँ पर मस्त क्वेश्चन में यहाँ देखो, ए इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है,
और आपसे प्रश्न में क्या बोला है, ए बी इनवर्स निकालो, ठीक है, ए बी का इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स दिया है, तो ए इनवर्स की मदद से अपन जो इम्पोर्टेंट हर साल आता है ये भी मैंने पढ़ा रखे हैं कि निम्नलिखित समीकरण जो हमें दे रखे हैं आप भी विधि से हल ज्ञात कीजिए। हर साल एग्जाम में आता ही आता है, इस साल रहेगा 8 नंबर में। फिर ये जो प्रश्न है, ये चैप्टर नंबर 6 का प्रश्न है, ये भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है। सिद्धि कीजिए कि आठ त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 भाग होता है। या फिर ये जो अवकल समीकरण इसका व्यापक हल निकालना है, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। ये भी मैंने करा रखे हैं, इंडिकेशन के क्वेश्चन है, और ये विद उदाहरण जो होते हैं उस पर प्रश्न है, ये भी मैंने करा दिए उस वीडियो में, दोनों सब कुछ पढ़ा रखा है। सो जाके लिंक्स चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। और बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, वन शॉट वीडियो, एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।